आप सभी को नमस्ते। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में आपको मैं एसएससी सीजीएल 2025 के टॉप 3 क्वेश्चन कराऊंगा सिंप्लीफिकेशन के। पहला जो क्वेश्चन है, देखो देखने में बड़ा ही डरावना लग रहा है। इसको बनाने का सबसे बेस्ट तरीका, देखो कई बच्चे वैल्यू पुट करके भी करते हैं, लंबा हो जाएगा। यहाँ पे सी एन डी साफ लग रहा है। देखो वही चीज ऊपर प्लस में है और वही चीज नीचे किस में है, माइनस में। तो सी एन डी लगाऊंगा तो मेरे प्यारे दोस्तों ये तो आपका न्यूमिनेटर बन जाएगा, ये डिनोमिनेटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? √7 प्लस एक्स, √7 माइनस एक्स। और इधर देखो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक, सी एन डी लगाऊंगा 4 ऊपर भी 4 नीचे भी। डिनोमिनेटर ऊपर जुड़ जाता है, नीचे घट जाता है। तो क्या आ गया ये आपका 5/3। अब ये रूट खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा, इधर वाले ये रूट खत्म करने के लिए स्क्वायर कर दूंगा पूरे का। चलो पूरे का स्क्वायर, तो इधर भी क्या कर दूंगा, पूरे का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, खत्म। तो 7 प्लस एक्स डिवाइड बाई 7 माइनस एक्स। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 3 का कितना होता है, 9। अगेन मुझे साफ दिख रहा है कि देखो वही चीज ऊपर प्लस में वही माइनस में। सी एन डी लगाऊंगा तो देखो ये न्यूमिनेटर बन जाएगा और ये डिनोमिनेटर बन जाएगा। 7/x यहाँ लगाऊंगा तो 25 ऊपर भी 25 नीचे भी, और जो नीचे वाला 9 है ऊपर जुड़ जाएगा नीचे घट जाएगा। यही होता है सी एन डी, ठीक है। अब ये कितना आ गया, 34 बटे कितना आ जाएगा आपका, घटाऊंगा तो भाई ये हो जाएगा आपका 16। 2 से कट करूंगा 17, 2 से कट करूंगा 8 बार। इसको पलट दूं तो x/7 किसके बराबर आ जाएगा मेरा, यहाँ भी इसको रेसिप्रोकल करके लिखूं 17, 8/17। इस 7 को उधर ले जाऊं क्योंकि x चाहिए मुझे। तो 8 7 56/17। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत सारे सवाल सी एन डी पे रिपीट हुए थे, बहुत गजब का सवाल था, उम्मीद है समझ आया होगा। सवाल नंबर 2। अब ये है तो आसानी, लेकिन क्या करें, ऐसे भी बहुत मोर देन 50 क्वेश्चन ऐसे हैं। तो इस सवाल में ये तो है नहीं कि आप इसको सोल्व करोगे, पहले इसका क्यूब ताम झाम में नहीं पढ़ना होता। इसमें पैटर्न देखो, आप देखो एक बात देखो, आप यहाँ से 0.25 है, ये वाली वैल्यू देखूं ये, तो 0.25 का मैं डबल कर दूं तो आप कहोगे 0.5 बन जाएगा सर, लेकिन ऊपर तो 0.05 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या हुआ होगा पक्का, ये 0.2 गुना होगा तो ये तो 0.05 होगा। मुझे पता लग गया इसका इतना गुना। यहां से मैं देख पा रहा हूं, देखो 0.05 का 0.2 गुना कर दूं मैं, तो 0.2 गुना कर दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 0.01 आ जाएगा ये ऊपर, ठीक है। तो इसको कट करूंगा मैं नीचे से ऊपर, तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या बन जाएगा, 0.2 का क्या बनेगा, क्यूब बनेगा। और 0.2 का क्यूब क्या हो जाएगा आपका, 0.008। ऑप्शन नंबर एक आपका सही जवाब हो जाएगा। इन सवालों में पैटर्न देखने की कोशिश किया करो, ये लॉजिकल सवाल है। ये ऊपर देखो कितने गुना पे बैठा है, आप ये सेटिस्फाई करने की कोशिश करो। जैसे मुझे यहाँ से साफ पता लग गया था कि 0.2 गुना पे, तो 0.2 का मैंने क्यूब कर दिया, जवाब आ गया मेरे पास। टाइप नंबर 3। हर बच्चे को ये सवाल देख के लगा कि ये वो वाले टाइप है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें मेरे प्यारे दोस्तों कहीं भी इनका जोड़ 0 नहीं बन रहा है। तो ये बेसिक से करने वाला सवाल था, बहुत दोस्तों ने इसको बेसिक से किया, ऑप्शन दूर दूर थे। या आप इसमें डिजिटल सम भी लगा सकते हो। डिजिटल सम क्या होता है, मैं आपको 10 सेकंड में समझा सकता हूँ। डिजिटल सम वो होता है जब किसी को 9 से भाग करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वही डिजिटल सम होता है। आ जाओ डिजिटल सम लगाना सिखाता हूँ। देखो 3 और 1 कितना होता है, 4। डिजिट को जोड़ा, 4 का क्यूब कितना, 64। 3 और 1 4, 4 का क्यूब 64। जोड़ूंगा तो डिजिट सम कितना, 6 और 4 कितना, 10। फिर से 10 के डिजिट जोड़ूंगा कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ पे देखूंगा 8 1 9, ये तो पूरा ही भाग हो जाएगा, तो डिजिटल सम इसका कितना, 0। यहाँ से करूंगा तो भी देखो यार आपका कितना बचेगा, 9 और 1 10, 1 बचेगा। 10 को 9 से भाग करूंगा 1, 1 का क्यूब कितना होता है, 1। यहाँ इसका डिजिट सम कितना देखियो, 1 और 2 कितना, 3। इससे खत्म हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों मेरे पास फाइनली जो डिजिटल सम आया है वो कितना आया है, 3 आया है। लेकिन मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि सारे के सारे ऑप्शन किस में, माइनस में। तो या तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, +3। डिजिटल सम क्या होता है, 9 से भाग करने के बाद। अब या तो आपका +3 होना चाहिए, या 9 में से घटा दूंगा तो कितना होना चाहिए, -6 होना चाहिए।
है ना, माइनस में देखूंगा तो 9 में से घटा दूंगा ना भाई, 9 में से 3 घटा दूंगा तो कितना होना चाहिए, 6। अब देखो डिजिट सम 6 चेक करता हूँ कहाँ पे है, यहाँ पे देखा मैंने 6 3 9, इसका तो कुछ नहीं है, पूरा कट गया भाई, है ना 9 से। यहाँ पे देखूंगा 8 2 10, 10 और 4 14 और 1 15, ये भी नहीं है भाई, है ना मेरे प्यारे दोस्तों। डिजिटल सम में यहाँ पे चेक कर रहा हूँ तो ये भी तो नहीं है भाई, 8 तो 10 और मेरे प्यारे भाई 10, 10 4 14 और 1 15 ही तो होगा, मुझे डिजिट, हाँ 15 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 15 में 15 को मैं भाग करूंगा किससे, 9 से, तो 6 ही तो बच रहा है, यहाँ तो बन रही है बात, है ना। यहाँ चेक करता हूँ, देखो 9 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, एक्चुअल में कहानी क्या होती है 9 से, देखो आप ऐसा कर सकते हो, मैं आपको पिंक कलर से दिखाता हूँ। 8 और 1 9 तो बन ही गया, 4 और 2 कितना बच गया, 6, ये तो कितना है यार रिमाइंडर, 6 ही है। यहाँ देखो 5 4 9 तो बन ही गया, और 6 7 कितना होता है, 13, नहीं बना भाई, 9 से नहीं जा रहा। अब यहाँ 5 4 9, ये कितना होगा, 3 2 5 6, नहीं बना। तो एकमात्र ऑप्शन कौन सा है, बी। यदि ऐसे डिजिटल सम से नहीं होता तो अप्रोक्स का सहारा लेके आपको ये सवाल करना पड़ता। इजी लेवल के सवाल उठे हैं सिंप्लीफिकेशन और अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में। मेरे प्यारे दोस्तों अपडेटेड और रियल कंटेंट के लिए फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, रोज एक क्लास डालता हूँ, मस्त तरीके से पढ़ो, आनंदित रहो। थैंक यू वेरी मच।